क्लास 11 अकाउंट से डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन करेंगे। भारत स्टोर परचेज ऑन 1 जुलाई 2020 मशीनरी कॉस्टिंग 30,000। तो भारत स्टोर से मशीनरी खरीदी, जो भी हम परचेज करते जा रहे हैं हम साइड पे लिखेंगे इसको। 1 जुलाई 2020 को परचेज किया है 30,000 की मशीनरी। उसके बाद एक फर्दर परचेज मशीनरी ऑन 1 जैन 2021। 1 जैन 2021 को एक और मशीनरी खरीदी। ऐसे लिखने से आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होता है, बार बार क्वेश्चन को देखना नहीं पड़ता। तो 20,000 को एक और मशीनरी खरीदी। ऑन 1 अक्टूबर 2021 कॉस्टिंग 10,000। तो 1 अक्टूबर 2021 को एक और मशीनरी खरीदी है जिसकी कॉस्ट है 10,000। उसके बाद ऑन 1 अप्रैल 2022 1/3 of the machinery installed on 1 July 2020 became obsolete, यानी कि ये सबसे पहले वाली मशीनरी बेची है। 1 अप्रैल 2022 को सेल की है फर्स्ट वाली मशीनरी का 1/3 उसका हमने सेल किया है फर्स्ट वाली मशीनरी का, यानी कि ये वाली मशीनरी का सेल किया है एंड इट वाज सोल्ड फॉर 3,000। The company follows financial year as accounting year. फाइनेंशियल ईयर मतलब वही 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगर यहाँ पे लिखा होता है कि कंपनी फॉलोज कैलेंडर ईयर तो आप लेते उसको 1 जन से 31 दिसंबर तक। शो हाउ द मशीनरी अकाउंट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ कंपनी इफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये मेथड मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ, समझा देती हूँ। तो 10% डेप्रिसिएशन का रेट है। अब सबसे पहला काम हमें ये करना है, यहाँ पे देखना है कि क्लोजिंग कब कब होगी। पहली क्लोजिंग होगी 1 जनवरी 2020, उसके बाद 1 जन 2021 आ गया, उसके बाद आया 31 मार्च 2021। तो यहाँ पे एक क्लोजिंग हो जाएगी। उसके बाद 31 मार्च 2022, इन दोनों डेट्स के बीच में यहाँ पे क्लोजिंग। फिर उसके बाद 31 मार्च 2023 यहाँ पे एक क्लोजिंग हो जाएगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो जो यहाँ पे लिखा है बस उसी को करते जाओ। अब पहले खरीदी है 30,000 की, तो यहाँ पे लिखेंगे 30,000 और साल सबसे ऊपर ईयर और उसके बाद डेट जुलाई 1 टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे मैं मशीनरी 1 लिख रही हूँ क्योंकि काफी सारी मशीनरीज है। 30,000। अब जो जो यहाँ पे लिखा है वही वही करते जाना। 1 जन को एक और मशीनरी खरीदी है, जैन 1 को टू बैंक अकाउंट मशीनरी 2 और खरीदी है 20,000 की। उसके बाद क्लोजिंग करनी है, तो हम यहाँ पे क्लोजिंग करेंगे 2021 मार्च 31। आपको पूरा पूरा लिखना है। क्लोजिंग का मतलब है कि डेप्रिसिएशन लगाएंगे और उसके बाद बैलेंस शीट। तो डेप्रिसिएशन में मशीनरी 1 मशीनरी 2 का दोनों का अलग अलग कर रही हूँ मैं। फर्स्ट जो मशीनरी थी वो खरीदी थी 1 जुलाई को, हम क्लोजिंग कर रहे हैं 31 मार्च को। तो कितने महीने बनते हैं यहाँ पे 9 मंथ्स। 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो 30,000 के ऊपर 10% से 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 4। तो 30,000 का 10% 9 मंथ्स का ये हो जाएगा 30,000 का 10% 9 मंथ्स का ये हो जाएगा 2250। 2250 यहाँ पे लिखेंगे 2250। अब सेकंड जो मशीनरी खरीदी है वो खरीदी है 1 जैन को। 31 मार्च तक 3 महीने बनते हैं, 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 20,000 के ऊपर 10% से 3/12। तो 20,000 के ऊपर 10% से 3/12 ये हो जाएगा 500। तो 500 का डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगेगा। तो ये टोटल मिला के हो गया 2750। तो इसको हम इकट्ठा एक ही बारी में दिखा देंगे यहाँ पे। उसके बाद है नेक्स्ट बाय बैलेंस सीडी करेंगे क्योंकि क्लोजिंग का वो भी पार्ट होता है। बाय बैलेंस सीडी। तो मशीनरी 1 एंड मशीनरी 2। मशीनरी 1 30,000 में से 2250 को माइनस कर दो, उसका डेप्रिसिएशन माइनस किया तो हमारे पास आता है 27750। और मशीनरी 2 20,000 में से 500 माइनस किया तो 19,500। अब इन दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में
यानी 47250 यहाँ पे दिखा देंगे। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया आपका इधर 50,000 और इधर भी 50,000। अब ये जो बाय बैलेंस ईडी किया है इसको नेक्स्ट डेट को यहाँ पे टू बैलेंस बीडी करेंगे। 2021 अप्रैल 1 नेक्स्ट डेट को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और फिर से मशीनरी 1 मशीनरी 2 27750 19500, तो टोटल हो गया इसका 47250। अब देखते हैं क्या किया है उसके बाद। उसके हम ये दो कर चुके हैं, क्लोजिंग भी कर चुके हैं। 1 अक्टूबर को एक और मशीनरी खरीदी है और उसके 10,000 की, और उसके बाद क्लोजिंग किया, तो ये दोनों चीज़ों को करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अक्टूबर 1 को एक और मशीनरी खरीदी है 10,000 की, इसी फाइनेंशियल ईयर में आएगा तो यहीं पे दिखाएंगे टू बैंक अकाउंट। ये हो गई हमारी मशीनरी नंबर 3। उसके बाद क्लोजिंग करेंगे, क्लोजिंग यानी कि 2022 मार्च 31, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब तीनों मशीनरी का, मशीनरी 1 मशीनरी 2 मशीनरी 3। अब मैंने बोला था कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जो बैलेंस बच जाता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। जैसे यहाँ पे मशीनरी 1 का बैलेंस बचा था 27750, तो उसके ऊपर 10% से डेप्रिसिएशन लगेगा 2775। 19,500 क्योंकि अब पूरा साल यूज कर लिया, इसका 10% हो जाता है 1950। अब तीसरी मशीनरी हमने खरीदी है अक्टूबर 1 को, 31 मार्च तक 6 मंथ्स होते हैं, तो 10,000 के ऊपर 10% से 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। 10,000 के ऊपर 10% से 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होता है 500, तो यहाँ पे 500। अब यहाँ पे इन तीनों डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, 2775 प्लस 1950 प्लस 500, तो ये हो गया आपका 5225। अब हम करेंगे बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी तीनों मशीनरी का बैलेंस निकाल लेंगे, और पहली है 27750 में से 2775 माइनस किया, 24975। अब 19,500 में से 1950 को माइनस करेंगे, 17550। और तीसरी मशीनरी 10,000 में से 500 माइनस किया 9500, तो तीनों का बैलेंस इकट्ठे कर लेते हैं। तो 24 तीनों को किया इकट्ठे तो 52025, ये हो गया तीनों का बैलेंस। अब तीनों के बैलेंस को हम यहाँ पे टू बैलेंस बीटी कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका 57250 और यहाँ पे भी 57250, और टू बैलेंस बीटी करेंगे यानी कि 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीनरी 1 2 एंड 3 24975 17550 9500 और 52025 ये बचा। अब देखते हैं आगे क्या किया था हमने। आगे हमने सेल किया है 1 अप्रैल 2022 को सेल किया, पहली वाली मशीनरी का 1/3 3000 में सेल कर दिया और उसके बाद क्लोजिंग करनी है। तो यहाँ पे सेम डेट को, जिस डेट को ये बैलेंसिंग है 2022 अप्रैल 1 को हमने पहली मशीनरी का 1/3 सेल कर दिया, तो बाय बैंक अकाउंट 3000। अब देखते हैं जिस डेट को सेल किया उस डेट को उसकी वैल्यू थी कितनी। ये वाली मशीनरी की बात हो रही है यहाँ पे 24975, इसका 1/3, तो इसकी वैल्यू जो भी सेल किया है उसकी वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2022 सेम डेट को ही सेल कर दिया, तो इसकी वैल्यू उतनी ही है। तो वैल्यू ऑफ 1/3 ऑफ मशीनरी कितना होगा, 24975 में से कुछ भी माइनस नहीं करना क्योंकि सेम डेट को हमने इसका 1/3 करेंगे। 24975 का 1/3 किया, ये आता है 8325, और इसको सेल किया है कितने पे, 3000 पे, तो कम पे सेल किया है यानी कि लॉस पे सेल किया। डेप्रिसिएशन इसके ऊपर कोई नहीं लगा क्योंकि
सेम डेट को ही हमने सेल कर दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट 5325। बस उसके बाद बाकी सारी जो भी 2 और 3 मशीनरी है M2 एंड M3 उनका हम क्लोजिंग कर देंगे। मशीनरी 2 एंड मशीनरी 3 का 2023 मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी 2 का और मशीनरी 3 का 17550 इसका 10% जो कि होता है 1755। 9500 इसका 10% यानी कि 950। तो दोनों को ऐड कर देते हैं 950 2705। आप करेंगे सेम डेट को बाय बैलेंस CD मशीनरी 2 और मशीनरी 3 का 17550 में से 1755 को माइनस किया, बच रहा है हमारे पास 15795 और 9500 में से 950 को माइनस किया तो बचा है हमारे पास 8550। तो टोटल करते हैं इन दोनों का 15795 में इसको ऐड किया 24345 और ये हमारा अकाउंट मशीनरी अकाउंट क्लोज हो गया। 52025 52025। तो एक बार आंसर देख लेते हैं कि क्या सेम है आंसर। तो बैलेंस 39330 1 and 2 and 3 और जस्ट अ मिनट, जो मशीनरी हमने फर्स्ट वाली सेल की है पूरी की पूरी तो सेल नहीं की, उसका 1/3 ही सेल किया तो उसका 2/3 तो बचेगा, उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगेगा। तो इसका 2/3 अभी बचा हुआ है हमारे पास 24975 इंटू 2/3। तो 16650 की मशीनरी हमारे पास अभी बची हुई है, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 1665। यहाँ पे लिख लो मशीनरी 1 1665 ओके 1665, तो ये भी अलग हो जाएगा और ये भी। तो यहाँ पे 1665 को ऐड करेंगे अभी 1665 प्लस 1755 प्लस 950 4370 आ रहा है इधर। और यहाँ पे बाय बैलेंस CD करेंगे और मशीनरी 1 का 16650 में से 16650 में से 1665 को माइनस किया तो 14985 ये भी ऐड हो जाएगा 15795 प्लस 8550 तो 39330। ये हमारा क्वेश्चन। अभी एक बार फिर से चेक करते हैं मशीनरी 1 14985 करेक्ट है, 15795 8550 लॉस। तो ये है हमारा ये वाला क्वेश्चन मशीनरी अकाउंट।